हेलो पेरेंट्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। ये वीडियो स्पेशली उन पेरेंट्स के लिए है जिनके बच्चे 2 और 3 साल के बीच में हैं। आपने बहुत बार एक टॉपिक पढ़ा होगा, टेरिबल टूज एंड थ्रीज, मतलब ये बच्चे खतरनाक होते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं कुछ ऐसे आपको ट्रिक्स दूंगा जिससे टेरिबल टूज जो है वो स्वीट टूज एंड थ्रीज में बदलना चाहिए। इसके लिए ज़रूरी क्या है कि हमें अपने बच्चे को समझना है कि 2 साल के बच्चे की साइकोलॉजी कैसे काम कर रही है, उसका दिमाग किस तरीके से काम कर रहा है। एक साइकोलॉजी पे जाने से पहले मैं एक छोटा सा इश्यू एड्रेस करना चाहूँगा, ग्रोथ का। बिकॉज बहुत सारे पेरेंट्स हमसे ये आके पूछते हैं कि अभी तक तो पहले साल में फटाफट ग्रोथ कर रहा था, 11 किलो हो गया, अब इसका वजन बढ़ना ही बंद हो गया है। तो फ्रेंड्स, एक्चुअली ये एक नॉर्मल चीज़ है। फर्स्ट ईयर में ऑलमोस्ट 3 किलो से बच्चा 10 किलो का हो जाता है, बट सेकेंड ईयर में पूरे एक साल में बच्चे को सिर्फ 2 किलो वेट गेन करना है। तो बहुत स्लो स्लो बढ़ता है, खाना पीना भी कम हो जाता है। तो फ्रेंड्स, ये बिल्कुल नॉर्मल है। दूसरी चीज, कई पेरेंट्स हमारे पास आते हैं जी, वो पैर चौड़े रख के चलते हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, पेट बाहर की तरफ निकला हुआ है। तो ये दोनों फीचर्स भी इस एज ग्रुप के लिए बिल्कुल नॉर्मल है। ओके, अब हम उस इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ चलते हैं जो 2 साल के बच्चों के पेरेंट्स बहुत कॉमनली पूछते हैं कि ये बहुत चिड़चिड़ा है, मैं कुछ भी कर लूँ ये हमेशा रोता रहता है, चिल्लाता रहता है, कभी सिर मारता है नीचे, कभी कुछ करता है। तो फ्रेंड्स, ऐसा बच्चे क्यों करते हैं? अगर आप बच्चे की साइकोलॉजी समझेंगे तो ये वाले एपिसोड्स आप बहुत कम कर सकते हैं, फिनिश नहीं कर सकते, कम कर सकते हैं। ओके, तो इन बच्चों की साइकोलॉजी का फर्स्ट फीचर होता है स्टबर्न। हम हर बच्चे को बोल देते हैं जी बहुत जिद्दी है। फ्रेंड, जिद्दी क्यों है? देखिए, जब तक बच्चा 9 महीने का था तो जैसे आप बोलते थे पीछे पीछे चलता था, जो आप बोलते थे मान लेता था। अब उसे लगता है कि मैं कुछ बन गया हूं, होता उससे कुछ है नहीं। फिर जो भी कुछ आप करने की कोशिश करेंगे वो एग्जैक्टली उल्टा करेगा। आप कहेंगे ये शर्ट डालनी है, वो कहेगा नहीं दूसरी शर्ट डालनी है। आप कहेंगे इधर जाना है, वो एग्जैक्टली उल्टा करेगा। फिर जो कुछ नहीं हो पाएगा तो वो खूब करने की कोशिश करेगा, बट नहीं कर पाएगा तो उसे गुस्सा आता है। तो इसलिए वो हर बच्चा 1 से 3 साल की उम्र के बीच में जिद्दी होता है। ये एक नॉर्मल चीज है, भगवान ने सीखने का यही तरीका बनाया है। ओके, तो क्या हम इस जिद्दीपने को किसी तरीके से हैंडल कर सकते हैं? यस, आप कर सकते हैं। आप डायरेक्ट कन्फ्लिक्ट में मत इन्वॉल्व हुई है। उसे ये नहीं कि आपने बोल दिया तो वो नहीं करेगा, ऐसा आप बोलेंगे तो वो पक्का करेगा। तो आपको क्या करना है, उसे ऑप्शंस देने हैं। ऑप्शंस मीन लाइक आप कह रहे हैं कि मान लीजिए आप हरी और पीली शर्ट पहनाना चाहते हैं, तो आप उसको हरी के साथ एक पीली का ऑप्शन दीजिए, बेटा कौन सी पहननी है। देन ही विल सेलेक्ट। तो उसे लगेगा कि हाँ मेरे हाथ में भी कुछ है, तो वो आपकी बात को बेटर फॉलो करेगा। ओके, सेकंड जो इस एज ग्रुप में होता है, दे आर एक्सप्लोरर्स, मतलब वो चीजों को अपने नजरिए से देखना चाहते हैं, नई नई चीजें ढूंढना चाहते हैं। लाइक आप उसे हमारी ओपीडी में लेके आएंगे, वो इवन डस्टबिन में भी हाथ डालेंगे कि इसके अंदर भी कोई नई चीज है। आप कहीं भी बाहर लेके जाएंगे, किसी फ्रेंड के घर जाएंगे, कभी आपका बच्चा टिक के नहीं बैठने वाला। वो जरूर कुछ ना कुछ इधर से उठा के उधर उठाएगा, कभी बेड के नीचे देखेगा क्या है। तो ये उनको भगवान ने एक ताकत दी है ढूंढने की, इससे उनका ब्रेन डेवलप होता है। तो इससे उन्हें रोकिए नहीं, बजाय उन्हें कुछ ना कुछ ऐसी ऑप्शन दीजिए कि बेटा वहां देख कर आओ क्या है। या अगर आप बच्चे को बैठाना चाहते हैं किसी जगह पर, आप ऐसे गए कि आप चाहते हैं नहीं यहाँ तो मेरा बच्चा बैठ ही जाए, तो कुछ उसे ऐसी चीज खिलौना या ऐसा चीज जिसमें वो व्यस्त रहे। बट अगर आप उसको खाली छोड़ेंगे और आप कहेंगे साथ वाली कुर्सी पे बैठ जा, तो फ्रेंड्स ये पॉसिबल नहीं है। ओके, तो डोंट स्टॉप देम, प्रमोट देम एंड गिव देम द वेज। उन्हें बताइए कि कहां से कहां जाना है। ओके, तीसरी चीज होती है ग्रेट इमिटेटर। ये बच्चे बहुत बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं आपको, जैसा आप करेंगे वैसा ही करने की कोशिश करेंगे। अगर आप गुस्सा दिखाएंगे तो वो आप पे गुस्सा करेंगे, अगर आप प्यार से बात करेंगे तो वो प्यार से बात करेंगे। भगवान ने उनके सीखने का यही तरीका बनाया है। आप अपने बच्चे को जितना मर्जी समझा लीजिए, जितने मर्जी लेक्चर दे लीजिए, उसने सुनना ही नहीं है। वो वही करेंगे जो उसके पापा या मम्मी रूटीन में करते हैं। अगर आप टीवी देखते हुए खाना खाते हैं तो वो पक्का टीवी देखते हुए खाना खाएंगे। आप मोबाइल पे लगे रहते हैं उनके सामने तो पक्का मोबाइल देखेंगे। तो अगर आप अपने बच्चे में कोई आदत डालना चाहते हैं तो पहले वो आदत आपको अपने आप में डालनी पड़ेगी। ओके, एक और बहुत सारे पेरेंट्स को कॉमन कंप्लेंट रहती है कि मेरा बच्चा जब भी मैं उसको बोलती हूँ इसके साथ खेल ले, फ्रेंड्स के साथ खेल ले। तो फ्रेंड्स, 2 से 3 साल के बच्चे कभी भी शेयर नहीं करते कोई भी चीज। मतलब हम चाहते हैं कि आप अपनी वैल्यू बनाने के लिए बेटा उसको दे दो, वो नहीं देता है, हम उस पर गुस्सा करते हैं, गुस्सा दिखाते हैं। तो ये गुस्से वाली बात नहीं है, ये इस एज ग्रुप का नॉर्मल फीचर है। हर बच्चा ये कोशिश करेगा कि उसकी चीज उसके पास ही रहे। शेयर करने की कैपेसिटी या समझ या जो गई है वो आता है 3 साल के बाद। तो 3 साल तक बच्चा
अपने आप में ही चीज रखने की कोशिश करता है। ओके, इस चीज को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ग्रेजुअली वो सीख जाएगा, आप उसे अपने तरीके से सिखाइए, बट गुस्सा करके नहीं सिखाना है। अगर आप ये 4 पॉइंट अपने माइंड में रखते हैं कि आपका बच्चा क्या क्या सोचता है, कैसे सोचता है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम एक बहुत ही प्यारा रिलेशन आप अपने बच्चे के साथ बना सकते हैं। बट सम चिल्ड्रन आर एक्सट्रीम, मतलब बहुत सारे बच्चे इसकी एक्सट्रीम फॉर्म में होते हैं कि हम बहुत कोशिश करते हैं लेकिन वो बच्चे चिल्लाते ही रहते हैं, जिद्दी भी होते हैं, दूसरे बच्चों को मारते भी हैं। वहां पर पेरेंट्स की पेशेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप उस टाइम पेशेंस रख पाए तो आपका बच्चा डेफिनेटली इंप्रूव करेगा, बट दैट में टेक टाइम, उसे 1 से 2 साल लग सकते हैं। सो दीज चिल्ड्रन नीड एक्सट्रीमली गुड पेरेंटिंग, मतलब आपका रोल उस टाइम बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। उन्हें ऑप्शन दीजिए, आप अपने आप में एक गुड स्टैंडर्ड सेट कीजिए, उसे एक्सप्लोर करने के लिए उनकी एनर्जी को चैनलाइज कीजिए, और फाइनली कुछ एबनॉर्मल सोशल बिहेवियर को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। बट एज ए पेरेंट्स आई कैन अंडरस्टैंड, आप कह रहे होंगे इतना कुछ मैं कैसे करूं, मुझे तो गुस्सा आ जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको गुस्सा आ जाता है तो उसको गुस्सा 100% आएगा, और कभी कभी ये गुस्सा एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाता है, उठा के चीजें फेंकना, चिल्लाना, आपके ऊपर चिल्लाना, ये सब 2 से 3 साल की एज ग्रुप में बिल्कुल नॉर्मल चीज है। और एक नेक्स्ट स्टेप होता है जिसको हम बोलते हैं ब्रेथ होल्डिंग, हिटिंग, हेड बैंगिंग, मतलब बच्चा दीवार में सिर मारता है, नीचे सिर मारता है, कई बार रोते रोते एकदम से बेहोश हो जाता है। तो ये भी इसकी सीवियर फॉर्म है कि बच्चे को अगर आप एक लेवल पे नहीं रोक पाए, या उसकी हैबिट बन गई है जिद करने की, और आप उसको हैंडल नहीं कर पा रहे, तो बच्चा सांस रोक लेता है। सांस रोकने का सिर्फ कारण ये नहीं होता, आयरन की कमी से भी बच्चा सांस रोकता है। तो अगर आपके बच्चे ने कभी ऐसे रोते रोते सांस रोका है तो आपका डॉक्टर आपको आयरन प्रिस्क्राइब करेगा, उसे रेगुलरली लीजिए। तो फाइनली पेशेंस इज द की एंड मे नीड आयरन सप्लीमेंटेशन। बॉयज और गर्ल्स में कोई फर्क होता है? डेफिनेटली थोड़ा सा फर्क तो होता है कि बॉयज थोड़े से ज्यादा तंग करते हैं, बट गर्ल्स थोड़ी कम करती है। बट नॉर्मली ये सारी चीजें 3-4 साल के बाद अपने आप वीन ऑफ हो जाती है। अगर आपके भी कुछ सवाल है, 2 से 3 साल का बच्चा है आपका और आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए। थैंक यू।